मैं पर्सनली बोलता हूँ कि मैं आरएसएस लोगों से बात करता हूँ, वो हमको गाइड करते हैं। कभी मैंने संघ के कोई आदमी मुझे मुस्लिम को हेट करने के लिए नहीं सिखाया। तो ये बताइए कि आपने कहा है मोदी जी के बारे में सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी के लेवल पे ये बात दिखाई देता है, लेकिन डाउन द लाइन आपके लीडरशिप में बीजेपी में दिखाई नहीं देता। और किसी भी मुस्लिम के पास जाके सिर्फ आप एक वर्ड बोले बीजेपी, तो उनको ये पता चल जाता है अगेंस्ट मुस्लिम। तो मैं इस बात को क्लियरली बोलता हूँ, हम प्रो हिंदू हैं, एंटी मुस्लिम नहीं, प्रो हिंदू है। क्यों? क्योंकि पिछले 70 साल से जो कांग्रेस किया है माइनॉरिटी अपीसमेंट से, हिंदुओं को अपने देश में सेकेंड क्लास सिटीजन बना के रखा। कंट्री में इसी बैंगलोर की बात ले लीजिए, आपके एरिया में कुछ लोग मुस्लिम रहते होंगे, लेकिन जब आप लीडर बन जाते हैं तो उस एरिया को, मुस्लिम के एरिया को क्यों नहीं आप देखते उसी नज़रिया से जैसे दूसरा हिंदू का एरिया है कि चलो इसकी सफाई हो जाए, यहाँ एजुकेशन होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उनको साथ नहीं लेंगे, वहाँ डेवलपमेंट नहीं कराएंगे, ये आप क्लोज नहीं हो सकते। अनिल भाई, अगर आप मेरे को गाली देते रहेंगे तो मैं आपके करीब नहीं आ सकता। अब देखिए यूपी में लोगों को मारा जाए, चाहे एमपी हो, जहां भी आप देख ले, आप मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते हैं, वहां पे फिर आप कैसे जुड़ेंगे? आप खुल के बोलो ना, ऐसा काम नहीं कर सकते भाई, हमको साथ में रहना है। उसके बाद एक घटना बताइए जहां मुसलमान हिंदू पे हमला करे। आप बताइए, आपके बैंगलोर की बात ही कर लें हम। ये डीजे हल्ली जो हुआ है, आपको मालूम है पॉलिटिकल पूरा ड्रामा है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी मुस्लिम भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये छवि बनी है, सबसे पहले मैं ये नहीं मानता हूँ कि हम एंटी मुस्लिम हैं। ठीक नहीं, आप बात कीजिए मुस्लिम के को साथ तो लेने की, हाँ, और साथ हम ले मुस्लिम को सकते। ऊपर करने अगर की। मैं मुसलमान भाई बहनों को ये बोलना चाहता हूँ, आप ओएसी को हटाओ, एसडीपीए को हटाओ, पीएफ को तो हटाओ, आप पहले करीब तो आइए, तो लोग हटाए ना, वो सबको हटाओ। हाँ, हम हमारे साथ जुड़ो। हाँ। तो ये बताइए कि आपने कहा है मोदी जी के बारे में सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी के लेवल पे ये बात दिखाई देता है, लेकिन डाउन द लाइन आपके लीडरशिप में बीजेपी में दिखाई नहीं देता है। और किसी भी मुस्लिम के पास जाके सिर्फ आप एक वर्ड बोले बीजेपी, तो उनको ये पता चल जाता है अगेंस्ट मुस्लिम। आप युवा हैं, बहुत यंग हैं, तो आप अपने लीडरशिप में इस चीज़ को, ये जो प्रॉब्लम्स है, सॉल्व कैसे कर सकते हैं? और डाउन द लाइन इतना हेट्रेट क्यों है? मोदी जी के बारे में मुझे आपको एक छोटा सा कहानी सुना है। 2016-17 में मैं अमेरिका गया था। मुझे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने लीडरशिप प्रोग्राम के लिए इंडिया, हमारे देश को प्रतिनिधित्व के लिए बुलाया था। जब मैं इमिग्रेशन में एयरपोर्ट में निकल रहा था, वो इमिग्रेशन ऑफिसर मेरा पासपोर्ट देखा और उसमें वीसा का सील देखा। उन्होंने पूछा मुझे, हाँ तुम पॉलिटिक्स में हो? मैंने बोला हाँ। तो क्या पॉलिटिकल फैमिली से आते हो? मैंने बोला ना। तो ओके, क्या आपके पास बहुत पैसा है? ना। मैंने खुद कमाई की। अच्छा, तो क्या सिटी में रहते हो? ना, मैं गांव से आता हूँ लेकिन सिटी में रहता हूँ अभी। अच्छा, लेकिन तुम्हारे देश में तो चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। A tea seller can become a prime minister in your country. You should also try. You will make it. So वो जो कहानी था, वो इमिग्रेशन ऑफिसर, पता नहीं हो, आपको मालूम है, आप बहुत ट्रैवल करते हो, कोई इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे बात करेगा? कोई नहीं करेगा। तो वो देखेगा, पट सील लगा के देगा। उनको इंटरेस्ट आ गया, वो मुझे मोदी जी का कहानी सुना रहा है। वो जो स्टोरी है, मुझे ये लगा कि मोदी जी का स्टोरी ऐसा स्टोरी है कि हम सबको लगता है कि वो हमारा है। हमारे देश के बहुत सारे लोगों का स्टोरी वही है। कितना सक्सेसफुल होगा वो दूसरा है, लेकिन बहुत सारे लोग उनसे रिलेट करते हैं कि अरे ये हमारा है। कोई किसी से ऊपर से नहीं आया, कोई वाम मार्ग से दूसरे जगह से नहीं आया। स्ट्रगल करके जिंदगी बनाते बनाते, सबके बारे में सोच के और बीजेपी के एक कार्यकर्ता बन के आज प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो वो जो कहानी है मुझे इतना इंस्पायर किया कि अरे
ये तो इतना कहानी है कि इस देश का हर 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 युवा का कहानी बन सकता है। हर युवा सपना देख सकता है कि एक दिन प्राइम मिनिस्टर बने। हर युवा नहीं बन सकता, लेकिन सपना तो देख सकता है। और ये सपना देख सकता है कि हर युवा जो जैसे मोदी जी हो, मेरा हो, जितने जैसे बैकग्राउंड में आते हैं, उनको सपना देखने का एक मौका मिला कि अगर मैं बहुत कठिन परिश्रम करूं तो बड़ा बिजनेस भी बना सकता हूं देश में, उतना अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं अच्छा पढ़ाई करूं, मैं जितना भी गरीब हो लेकिन एक बड़ा डॉक्टर बन सकता हूं, पायलट बन सकता हूं। और ये सब देखते देखते, उनको देखते देखते सबको इंस्पायर हो गया कि जितना भी आप ऊपर जाना चाहते हो वो मुश्किल नहीं। हाँ, लेकिन बात तो दूसरी बात जी, आपने बोला कि मुस्लिम बीजेपी को एंटी मुस्लिम कहते हैं, तो मैं इस बात को क्लियरली बोलता हूं, हम प्रो हिंदू हैं, एंटी मुस्लिम नहीं, प्रो हिंदू है। क्यों? क्योंकि पिछले 70 साल से जो कांग्रेस किया है माइनॉरिटी अपीसमेंट से, हिंदुओं को अपने देश में सेकेंड क्लास सिटीजन बना के रखा है। तो वो जो कांग्रेस का दुराडलित था, कांग्रेस ने जो बुरा काम किया था और बुरा व्यवहार पूरे इतने बड़े कम्युनिटी के साथ किया था, वो एंगर था। हाँ, लेकिन आप बोले कि हिंदू को सेकंड क्लास सिटीजन कांग्रेस बनाने की किस आधार पे? तो सोचिए कि अभी जब कांग्रेस पावर में था, उन्होंने मुस्लिम को भी कुछ नहीं किया। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुस्लिम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं किया। उनको क्या है, डिवाइड करके रख के हिंदुओं को ऐसा फीलिंग दिया कि हम मुस्लिम को अपीज करते हैं, आपको चुप बैठना है, हम पावर में हैं, आप कुछ बोल नहीं सकते। तो मैं कल हमने एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया था आंध्र प्रदेश में। जो हमारा देवालय है उसमें जो विग्रह है उनको ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे थे। आप पढ़ा जी। कौन? जगनमोहन रेड्डी उधर चीफ मिनिस्टर है, उनके बाप ने भी वही किया। क्या किया? पूरे आंध्र प्रदेश को जो कन्वर्शन करते उनको बढ़ावा दिया। हमारे सामने बहुत सारे लोगों का कन्वर्शन हो गया और उसका बेटा भी वही कर रहा है। मैं पहले बोला, हम एंटी मुस्लिम नहीं है, हम प्रो हिंदू है, इसलिए कि बहुत सारे हिंदुओं को ये फील आ गया। वो जो 10 साल का जो सोनिया गांधी का राज था हमारे देश में, 10 साल, उसके पहले भी वो फील था, लेकिन जस्ट 10 साल का राज था 2004 से 2014, हम सबको ये फील आ गया कि ये क्या हो रहा है यार देश में, कि हमारे देश में हम कमजोर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि वो सच्चाई नहीं थी और उसको बीजेपी ने इनकैश कर? ये भी सच्चाई नहीं है कि हम एंटी मुस्लिम हैं, लेकिन दिखता है ना, वो भी दिखता था। नहीं, ये तो क्लियर कट दिखता है। वो भी क्लियर उस वक्त कभी कांग्रेस ओपनली नहीं बोलते थे अनिल साहब, लेकिन उनका पॉलिसी ऐसा। हाँ, ओपनली नहीं बोलते लेकिन अभी आप देखिए डाउन द लाइन ऊपर जब मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास दिखाई देता है, लेकिन काम भी हो रहा है। लेकिन सेकंड लाइन अब आप देखिए, काम भी हो रहा है। नहीं, आप मोदी जी का पॉलिसी देख लो, मोदी जी का जो बहुत सारे योजना आ रहा है उस सब में कोई ये नहीं। लेकिन सेकंड लाइनअप जो है ना, वो इतना हेट्रेड बात करते हैं। अब मैं उन लीडर का नाम लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप भी जानते हैं। नहीं, वो सारे लोग नहीं, हाँ, 4 5 10 हो गए। तो कभी नहीं लगता आपको एज ए युवा, क्योंकि फ्यूचर आप डेफिनेटली, आप तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप बोलेंगे जिंदगी भर हमको मुस्लिम का सपोर्ट नहीं चाहिए? नहीं, हम अब मोदी जी ने कभी बोला? हाँ, आप सुना है मोदी जी से? मोदी जी नहीं बोला, डाउन द लाइन बोलते हैं। तो वो उनका जो भी हो, लेकिन वो आपके पार्टी के बड़े नेता हैं। अरे हर पार्टी में, हर इसमें 1-2 लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है। आप पार्टी से पूछो, बड़े से पूछो, हमारा स्टैंड क्लियर है। हम सबका साथ सबका विकास ही चाहते हैं। वो मोदी जी का भी एजेंडा है। आप पूरा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम देख लो और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम देख लो, उसमें वही दिखता है। तो आप ये लोग बोलते छोड़ दो, आप मोदी जी का पॉलिसी देख लो और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी देखो, उसमें हम सबका साथ सबका विकास ही बात करते हैं। और जो
बोलना है तो लव जिहाद हो, जो भी हो, ठीक आप है। मुद्दे ऐसे उठाते हैं ना हाँ। जिससे लगता है कि मुस्लिम के अगेंस्ट में आप देखिए लव जिहाद निकालते हैं, लेकिन आपको मालूम है लव जिहाद से ज़्यादा डेंजर और कुछ और है। कन्वर्सन दूसरे जगह ज़्यादा होता है। लव जिहाद एक सिर्फ सामने है, लेकिन जब जिहाद को हाईलाइट किया जाता है हर स्टेट में इसके अगेंस्ट में लॉ बनने लगता है। दूसरा आप देख लिया आपके कर्नाटका में काउ स्लॉटर बिल, जो कि ठीक है, क्योंकि हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए किसी को, किसी जानवर के लिए एक उनको रिस्पेक्ट देते हैं तो हर किसी को, जो कि 1964 का लॉ बना है। लेकिन अब यहाँ पे एक जो लॉ बना जिसमें भी बैल को नहीं काटना है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं। आप ये सोचिए कि इतना ज़्यादा स्लॉटर हाउस में कटता है, मुस्लिम थोड़ी खाते हैं उसको, लेबर क्लास के जितने काम करने वाले लोग खाते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा दिया जाता है कि ये मुस्लिम के अगेंस्ट में, लेकिन वो है नहीं। है ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मीडिया प्रोजेक्शन करता है जी, वो गलत है। हमारा पार्टी मुस्लिम के अगेंस्ट में नहीं है। लेकिन आपके तो अपने लोगों पे कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं अनिल भाई? मैं बीजेपी इसलिए ज्वाइन किया हूँ हम्म, 3 चीज में। एक, मुझे मेरा देश सबसे बड़ा है। मेरा देश मतलब मेरे देशवासी, देश और देशवासी जो भी हो, हर भारतीय के लिए देश बड़ा है। हर भारतीय, ठीक है। जी, और दूसरा, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए हर किसी में, करेक्ट। हम्म, हम जो पिछले 6 साल से जो भी काम हो रहा है, बस हम हमारे हिंदू भाइयों को इतना ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी की इस देश में आप जो भी जितना 10 साल में वो सोनिया गांधी के राज में जो भी इनजस्टिस हुआ है उसको वो ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मुस्लिम कहाँ फिट होंगे? हाँ, तो अभी जब कांग्रेस गवर्नमेंट था, आप बोल रहे हैं कि वो मुस्लिम के लिए कुछ नहीं की। मैं भी बोल रहा हूँ, सब बोल रहे हैं कि कुछ नहीं की। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुस्लिम को भी बीजेपी जाना आना चाहिए। मोदी जी बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास। तो आप हम इतना जुड़े जाओ। हेटरेट रखते हैं कि लोग जुड़ेगा कैसे आपसे? नहीं, आप बस मेरे बहुत सारे मुस्लिम बंधु दोस्त हैं। जी, जब जो जुड़ते हैं हमारे साथ, हमारे आते हैं, आपके मुस्लिम भाई बोलते हैं ये बिक गया, ये कर रहा है। तो मेरा प्रॉब्लम आपसे नहीं है और मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड से नहीं है। मेरा प्रॉब्लम, जब मैं बीजेपी के छोड़ के मैं इंडिविजुअली बात करता हूं, कि मेरा प्रॉब्लम इन लोगों से है जो आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, जो एक ही जगह में रह के पूरे सोसाइटी को उनका ही सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जिसके पीछे जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जिसके पीछे जो रिलीजियस नैरेटिव है, उनको बदलाना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात भाई, इसी कंट्री में, इसी बेंगलोर की बात ले लीजिए, आपके एरिया में कुछ लोग मुस्लिम रहते होंगे, लेकिन जब आप लीडर बन जाते हैं तो उस एरिया को, मुस्लिम के एरिया को क्यों नहीं आप देखते उसी नज़रिया से जैसे दूसरा हिंदू का एरिया है, कि चलो इसकी सफाई हो जाए, यहाँ एजुकेशन होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उनको साथ नहीं लेंगे, वहाँ डेवलपमेंट नहीं कराएंगे, ये आप क्लोज नहीं हो सकते। जब जो भी गवर्नमेंट का स्कीम आता है, अब देख लो, जो भी स्कीम अभी मोदी जी का एक स्कीम आ गया, जो स्ट्रीट वेंडर से उनको 10,000 इंटरेस्ट फ्री लोन देना। उसमें कोई नहीं पूछ रहा है कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो। आप मुस्लिम हो तो भी तब भी जाओ, हिंदू हो तो तब भी जाओ। ये मीडिया ने नैरेटिव बनाया। नहीं, लेकिन आप बोलते हैं इसलिए मीडिया बनाता है। आप चलिए, आपके बहुत खास दोस्त हैं बेंगलोर में, तो जब तेजस्वी सूर्या जी, आप सोचिए, आप वो वैसा बात करके चले जाते हैं कि बहुत दिनों तक लोगों का असर रहता है। अब देखिए, सीए का प्रोटेस्ट में उन्होंने एक बात कही थी, आपने सुना होगा, ये पंचर बनाने वाले लोग। तो इससे एक फीलिंग हो जाती है कि आप हमेशा मुसलमानों से नफरत करते हैं। इसको क्या है, आप यंगस्टर हैं, तेजस्वी सूर्या भी तो यंग है, उनके बात में आप रोकेंगे कैसे? नहीं, उनके बात पर मैं टिप्पणी करता हूं। उन्होंने बोला पंक्चर मैनेजर, जो भी टिप्पणी किया वो ऐसे बोले कि आप एजुकेटेड बन जाओ। उनका ये मतलब था कि आप एजुकेटेड बन जाओ। तो आप बनाओ ना, आप रास्ता खोल के दीजिए। अरे हम अभी स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, हम इतना सारा स्कॉलरशिप बना रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ मुस्लिम भाइयों को, आप आ जाओ, आप पूरा गवर्नमेंट का बेनिफिट ले लो, बीजेपी भी ज्वाइन करो। तो आप बाहर बैठ के ओवैसी जो बोल रहा है, वो जो एसडीपी बोल रहा है, उनको सुन के पूरा
ओ मैं मुस्लिम हूँ, मैं इसलिए एसडीपीआई को वोट करता हूँ, जेडीएस को वोट करता हूँ, इसको एमआईएम को, एआईएम को वोट करता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं करूंगा। भाई कैसे होगा? ठीक है। तो बेंगलोर में ये जो काउ स्लॉटर बिल के ऊपर आस्था लोग रखते हैं, मुसलमान बोलते भी हैं कि नहीं, जो कसाई लोग हैं कि नहीं हमको ये सब नहीं टच करना है, काउ को टच नहीं करना है, हम नहीं छूते, दूसरे लोग खाते, इसमें आपको नहीं लगता है थोड़ा अनजस्टिफिकेशन हो गया है बैल को ये नहीं कर? क्योंकि देखिए आप यूपी में क्या हुआ, रोड पे बैल आ गए। तो ये गौ स्लॉटर, हम्म, गो हत्या हम्म, हमारा एजेंडा था, करेक्ट। बीजेपी का एजेंडा था। हम्म, हमने हमारे मैनिफेस्टो भी डाल दिया। हम्म, आप जितने भी काम आप देख रहे हैं अभी, हम्म, राम मंदिर हो, कश्मीर हो, सीए हो या गौ स्लॉटर हो, सब ने हमने मैनिफेस्टो पर डाल दिया। हम्म, लोगों ने हमको चुना है ना, हम्म। हमने मैनिफेस्टो में डाल दिया, लोगों ने हमको चुना है। तो मैनिफेस्टो पूरा का पूरा सपोर्ट सिर्फ हिंदू को कर रहा है ना, मुसलमानों को अलग कर रहा है। तो जो भी मैनिफेस्टो हमने दिया, हम्म, आपने मैनिफेस्टो को डिबेट नहीं किया। हम्म, आप मैनिफेस्टो को डिबेट करके, ये आपका मैनिफेस्टो है, हमने लोगों के पास गए, ये हमारा मैनिफेस्टो है, ठीक है, उन्होंने वोट किया हमको, हम्म, उसका मतलब क्या है? लोग चाहते हैं ये सब हम करें। हम्म। तो जब में हम मैनिफेस्टो देते हैं, मैन्युफैक्चर बीजेपी के लीडर ने बनाया था, पब्लिक ने नहीं कहा था कि अरे आप ये सब करके पब्लिक को दीजिए। उसको अप्रूव किया ना वोट डाल के। हाँ, कि ये आप वोट से पहले कहा था आपने ये करेंगे, लेकिन ये चॉइस लीडर की थी, और Choice leader की और थी, बीजेपी को पता था अनिल वो- भाई वो कि ये जो जो manifesto- एंटी, मतलब जो लोग अगेंस्ट हैं 22% 25%, जो लोग नाखुश हैं कांग्रेस से, उसको एक नरेशन बनाया गया कि इस तरह से बात करेंगे तो आप लोग उनको लुभा लेंगे, और जिसमें बीजेपी सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन इसमें कहीं ना बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया डेवलपमेंट के मुद्दे पर, और अभी भी हम डेवलपमेंट में कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास ही कर रहे हैं। जो मीडिया में नैरेटिव बन रहा है ये मुस्लिम हिंदू, वो हमारा नैरेटिव नहीं है, उन्होंने बनाया। तो इसको हम कहीं कर्नाटका हम में बस डिफेंड करते हैं। जब ओएसी बोलते हैं, हाँ, उसको हम उसके बारे में टिप्पणी करते हैं। तो कर्नाटका में लगेगा अनिल भाई कि मुसलमानों को आप साथ लेके चलेंगे? अरे साहब, हमारा जो येडियुरप्पा जी है इधर का लीडर, येडियुरप्पा जी सबको साथ लेके जाते हैं। आपको मालूम है, उनके मुंह से कुछ कभी गलत बात नहीं निकलता। जिनसे निकलता है उनको थोड़ा कंट्रोल तो करें आप। अरे जो वो दोनों तरफ से ऐसे ही होता है ना। अगर वो ऐसे को कंट्रोल कर सकते हैं, कांग्रेस में जो भी बोलते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, करेक्ट। तो आपको क्या आप हमारा पॉलिसी देख लो, जो भी मीडिया का छवि बना है हम एंटी मुस्लिम है, तो मैं इस बात को बोलता हूँ कि हम प्रो हिंदू हैं, लेकिन हमको मुस्लिम भाई भी हमारे साथ चाहिए। तो हमारा बीजेपी में माइनॉरिटी मोर्चा है, उसका मुस्लिम प्रेसिडेंट है, सब मुसलमानों का, क्रिश्चियन का, सब एक मोर्चा है। तो जो भी उधर वो लीडर है, उन लोगों को आपके कम्युनिटी लोग पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, करेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हमने बनाया ना तो ट्रिपल तलाक का बिल मोदी जी ने बनाया ना, सब विरोध के पर भी ट्रिपल तलाक का बिल बनाया। लेकिन वो तो आपके सुब्रमण्य स्वामी ने कहा कि 2% 3% महिलाओं को अलग करने के लिए हमने ये बिल बनाया है। मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूँ, बड़े लोग, बड़े आदमी हैं, उनका जो भी उनका रवैया, उनके मेरा समझ, मैं इतना समझता हूँ कि मैं बात किया ग्राउंड में, ग्रास रूट में जाके बहुत सारे लोगों से बात किया था, उनको ये बिल अच्छा लगा। उनको लगा कि अरे एक बहुत बड़ा इंजस्टिस हो रहा था मुस्लिम महिला के ऊपर, उसमें बिल बना दिया। कांग्रेस इतने साल से बोल रहे कि आप मेन मुद्दा मुस्लिम के एजुकेशन के ऊपर काम कीजिए। आप बोलिए कि भाई मुस्लिम, जो अभी देखिए कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी के बजट आते हैं वो कम हो गए, पहले 800 कुछ करोड़ आते थे, अब 1800 था, कम करके और कम होता जा रहा है। तो जहाँ आपको पता है, आप सब लोग ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि मुस्लिम में मेन प्रॉब्लम है एजुकेशन, तो आप लोग क्यों नहीं इस चीज़ को बढ़ावा देते? तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन में मुस्लिम का वो जो परसेंटेज है बहुत कम है, इसलिए हम बहुत सारे मुस्लिम बच्चे आपके जो मॉस्क में जो स्कूल होता है आपका, मदरसा में जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मदरसा क्यों जा रहे हैं? स्कूल में आप मामूली से स्कूल आ जाओ ना, सबके साथ पढ़ो,
हम्म तो गवर्नमेंट स्कूल है, हम्म। अच्छा पब्लिक स्कूल है, उसमें सबके साथ पढ़ो। हम्म जो भी सोसाइटी में मिंगल होता है उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म जो सेपरेटली हम बोलते हैं प्रत्येकता, सो जो अपने ही एक गेटो बना चाहते हैं नहीं उनसे अनिल भाई, प्रॉब्लम है। मदरसा आपने कभी पर्सनली देखा है मदरसा क्या होता है? जो भी रिलीजियस स्कूल हो, जब तक मदरसा कोई रिलीजियस स्कूल नहीं है। देखिए, एक वहाँ पे कौन पढ़ता है? जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल है, गरीब के लोग जाते हैं, बहुत सारे ज़्यादा तक, और जिसको मतलब कुछ और सीखना है तो वो जाता है। मदरसा के अंदर भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के जितने सिलेबस उसको पढ़ाए जा रहे हैं। अब वो मदरसा वो नहीं रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मदरसा आपके मुस्लिम गरीब बच्चों के लिए है, हम्म लेकिन उनको पढ़ाई सबके साथ करना है। हम्म हम्म अगर स्कूल में 100 लोग हो, मदरसा में 100 बच्चे पढ़ते हो, हम्म वो सब 100 बच्चे मुस्लिम बच्चे हो, हम्म ऐसे है ना? हम्म तो क्यों ना आप गवर्नमेंट स्कूल आए, हम्म। उसमें 5 10 50 हिंदू बच्चे हो, गवर्नमेंट स्कूल इम्प्रूव तो होना चाहिए। वो काम होता, वो सबके लिए एक जी, ही। जब गवर्नमेंट स्कूल नहीं, अगर उसका मतलब नहीं है कि हाँ मदरसा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से अच्छा है, हाँ नहीं है भाई। हाँ वो इतना सब जानता हूँ। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल तो डेफिनेटली मदरसा बहुत अच्छा है। आप आइए मेरे साथ हाँ। अनिल भाई, हम जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से तो हमारी शुरुआत हो रही है कि हम जाने और आप जाने, क्योंकि बीजेपी को भी जानना बहुत करीब से ज़रूरी है, मुसलमानों को भी। तो आप डेफिनेटली, मैं आपको वेलकम करूँगा कि आप बेधड़क हमारे साथ मदरसा आइए। हम मदरसा में देखेंगे और आपका गाइडलाइन चाहिए, क्योंकि अगर आप बीजेपी में, आप लोग पावर में, तो बोलिए कि भाई नहीं, इसको हम ऐसा करके, क्योंकि आप ये समाज का हिस्सा है, मुसलमान भी। अगर अरे ये हम बढ़ता है तो आप वही है। हिंदुस्तान तरक्की करता है। मैं एक बार मोहनदास भाई से बात कर रहा था। हम्म हमने एक डेटा देख रहे थे कि मुस्लिम बच्चों का जो हायर एजुकेशन हम्म नंबर बहुत छोटा सा है। हम्म वो लोग हायर एजुकेशन नहीं जाते, हम्म इसलिए सोसाइटी के टॉप पोजीशन में नहीं आते, हम्म क्योंकि वो हायर एजुकेशन नहीं जाते। हम्म तो आप पूछ रहे थे ना बीजेपी का क्या एजेंडा है हम्म तो मुस्लिम के बारे में, कैसे हम सबको जुड़े। मैं पर्सनली बोलता हूँ कि मैं आरएसएस लोगों से बात करता हूँ, हम्म वो हमको गाइड करते हैं। कभी मैंने संघ के कोई आदमी मुझे मुस्लिम को हेट करने के लिए नहीं सिखाया, हम्म नहीं सिखाया। मैं जाता हूँ उधर, हम्म मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ। कभी संघ के कोई भी मुझे ये नहीं सिखाया कि आप मुस्लिम को हेट करो। हम्म उन्होंने एक बात बोल हमको रिमाइंड करते हैं कि देखो, जिस 10 साल का उनका सोनिया गांधी का राज रहा था, उसमें जो हिंदुओं की हिंदुओं को जो अन्याय हुआ है हम्म और हमारा ये सब जो भी हुआ है, इनके लिए हमको हमारे हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम्म जब अटैक होता है, हम किसी को अटैक नहीं करते, हम किसी को कुछ नहीं कम करते। और दूसरा है कि हमारे संघ में भी, आरएसएस में भी बहुत सारे मुस्लिम लोग आते हैं, हम्म बहुत सारे आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, जो मीडिया और ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव बना है, तो आप जब हम हमारा भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय हिंदू पार्टी नहीं है, लेकिन भारतीय आपने एक जनता बात पार्टी कह है। दी अभी कि अटैक के बारे में। जब आप खुलेआम आप देखे होंगे, पॉलिटिकल हैं, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आप बीजेपी में हैं, कि जब मुसलमान लोगों के ऊपर अटैक होता है तो वही भगवा ड्रेस नज़र आता है, वही भगवा झंडा नज़र आता है। तो फिर आप लोग खुल के क्यों नहीं बोलते हैं कि ये जिसने भी किया गलत हरकत है, तो भरोसा हो ना, क्योंकि उस वक्त कोई लीडर अपने मुंह नहीं खोलता। तो ये एक कहानी है कि चालू किसने किया, हम्म तो आप देख लो पूरी जो मुसलमान ने तो ये हरकत नहीं किया था। जितना जितना आप देख लो घटना हुई है, हम्म डीजे हल्दी क्या हो गया, हम्म वो सब घटना में डीजे हल्दी अभी की बात कर रहे हाँ, हैं, तो डीजे डीजे हल्दी हल्दी हो, पॉलिटिकल है। आप सब लोग, आपको लोग जो मेरे से ज्यादा मालूम हाँ, है। जो भी घटना हुआ था हम्म उसका रिएक्शन था। हम्म तो पूरे जो भी आप बोल रहे हैं कि हमारा लोग दिख रहे हैं कि वो रिएक्शन था, हम्म वो एक्शन नहीं था, वो हम्म रिएक्शन था। हमको इतना ही सिखाया गया कि हम सबको एक ही तरफ देखते हैं, हम्म वसुधैव कुटुंबकम वो हमारा है। हम्म हमने दुनिया को बताया कि हम सब नहीं, एक ये ही फैमिली। कहने की बात है अनिल भाई, लेकिन ग्राउंड में दिखा रहे। अब ये नहीं, बताइए, चलिए, आप मानते हैं कांग्रेस ने हिंदू को ठीक से ट्रीट नहीं किया,
कहाँ पे मुसलमानों ने हिंदू को ट्रीट नहीं किया ठीक से? कहीं दिखाई नहीं देता है। तो हमारा हमने प्रॉब्लम देखिए, इतना है, हमको मतलब नहीं है कांग्रेस से या किसी पार्टी से, हमको मतलब है हम वो इस दिख नहीं रहा है ना। नहीं, हम ये क्योंकि तो आपने इतना हेटरेट पैदा नहीं, कर दिया है। नहीं, अब एक बात है, आप हमको दिन में आपके चैनल से मैं मुस्लिम भाई बहनों अनिल को भाई, ये अगर बोलना आप चाहता मेरे हूं, को गाली देते रहेंगे तो मैं आपके करीब नहीं आ सकता हूं। अब देखिए, यूपी में लोगों को मारा जाए, चाहे एमपी हो, जहां भी आप देख ले, आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं, वहां पे फिर आप कैसे जुड़ेंगे? आप खुल के बोलो ना, ऐसा काम नहीं कर सकते हो भाई, हमको साथ में रहना है। उसके बाद एक घटना बताइए जहां मुसलमान हिंदू पे हमला करे। आप बताइए, आपके बेंगलोर की बात ही कर लें हम। ये डीजे हल्ली जो हुआ है, आपको मालूम है, ये पॉलिटिकल पूरा ड्रामा है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी मुस्लिम भाई बहनों को ये कहना चाहता हूं कि जो भी ये छवि बनी है, सबसे पहले मैं ये नहीं मानता हूं कि हम एंटी मुस्लिम हैं, ठीक है। नहीं। और ये भी बोलता हूं कि हम प्रो हिंदू इसलिए है कि हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसके लिए ये फेस है। जी हाँ। ये फेस है, तो ये फेस बदलेगा। ये फेस बदलेगा ना, बदलेगा। हम चाहते हैं कि सब हमारे साथ आए। हम चाहते हैं कि मैं अभी भी दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब ट्रिपल तलाक बिल हो गया, तब यूपी में बहुत सारे मुस्लिम महिला मोदी जी के लिए उठ गई। क्यों? उनको अच्छा हुआ। तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई से ये मतलब नहीं रखता है कि ये हिंदू हो, क्रिश्चियन हो। आप सुनो मोदी जी की बात, आप ये सब छोड़ दो। कि मैं मुसलमान भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 साल से या 6 साल से मोदी जी का सब स्पीच देख लो, आप सुन लो। नहीं, मोदी जी का स्पीच बदल गया है। मोदी जी ऐसी बात नहीं करते, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं सेकेंड लाइनअप, थर्ड लाइनअप जो लीडरशिप है, ठीक है, तो ठीक है अनिल साहब। तो हमको ये झगड़ा करने का और ये हेट्रेड करने का वो हमारा नहीं है। हम हिंदुओं में एक ही है कि हम सबको हम प्यार से देखते हैं। हमारा धर्म ही ऐसा है, सबको हम अपना बनाते हैं, सबको हम देते हैं। लेकिन हमारा 3-4 प्रॉब्लम है दूसरों से। एक प्रॉब्लम है कि आप कन्वर्शन स्टॉप करो। क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, आप कन्वर्शन स्टॉप करो। उसमें हमारा 0 टॉलरेंस है। ठीक है? और राम मंदिर हम सबका है। इस पे बात करेंगे। कन्वर्शन की जो आप बात कर रहे हैं, कन्वर्शन कभी भी आप देखिए, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से प्यार कर लिया, वो चाहता है शादी करना, आप रोकेंगे? वो हम नहीं रखेंगे। उसी लेकिन तरह जो वो मुस्लिम लड़का, नहीं, उसी तरह उनको झूठ बोल के, नहीं वो मैं मानता, मैं आपको उसी में बोल तौफीक का नाम, मैं इसको कंप्लीट रमेश करके बोल बोलता के हूँ। हाँ, जब करेगा ना, हाँ, उसको अगर हम कोई विरोध चीटिंग करते हैं। करता है हाँ। कि अपने को बोलता है वो है मुस्लिम, रमेश बोलता है, रहीम बोलता है, राम बोलता है, जो भी करे, अगर चीटिंग करता है तो आप उसको पकड़िए, सजा दीजिए। और दूसरा, हाँ, लेकिन अगर जो प्यार करके अगर एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़के से प्यार करके शादी करता है, लेकिन उनको धर्म बदलने के लिए बोलता है, उसको हम नहीं। ये भी बात आपको बता दूं कि मुसलमान में अगर कोई ऐसा करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि मुसलमान में ये बात को अलाउ ही नहीं करता है ऐसा करने के लिए। तो अगर जो लोग मिसगाइडेड मुस्लिम लड़के हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए, नॉलेज रखना चाहिए। तो कन्वर्शन, अगर ये आप बोलेंगे अगर कि मुस्लिम एजेंडा बना के कर रहे हैं, तो कोई एजेंडा नहीं है इसके पीछे। एजेंडा तो नहीं है, ये क्लियर है। ये तो आप अगर देखिए अनिल साहब, मैं भी कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, अगर आप प्रूफ करेंगे तो आप जो कहेंगे मैं आपकी बात मानूंगा। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना है कि एक एजेंडा रखे कि मैं अपने कम्युनिटी को बहुत क्लोज से जानता हूँ कि कोई एजेंडा बना हो कि हम मिलकर ये कन्वर्सेशन करेंगे, ऐसा कोई भी नहीं। ठीक है, अगर एजेंडा नहीं है जी, तो अगर वो नहीं हो रहा है, जो भी हमने बिल बना रहे यूपी में, उससे आपको असर नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं यही बोलता हूं, उसके बहाने जो अत्याचार गलती से हो उसको रोकना चाहिए। मेरी बात ये तो वो क्लियर है ना। तो अगर कोई किसी को इस जो लॉ आ रहा है उससे अगर दिक्कत हुई तो वो कोर्ट जा सकता है। आप लॉ बनाइए, लेकिन सुनता कौन? कोर्ट जा सकता है। बात ये, कानून में आप मतलब कि हेटरेट मत कीजिए। आपको पता है यहाँ गलत है तो रोकिए। मैं बोलता हूँ उस कानून को हम समर्थन करते हैं। ये जो कानून अब ये बात समझिए जी, जब हम कानून बनाते हैं, कानून जो क्रिमिनल है उसको सजा देने के लिए बनाते हैं। जो
तौफिक रमेश नाम से जाके उनको गुमराह करके शादी करता है, उनके लिए बनाते हैं, उनको सजा देने के लिए बनाते हैं। अगर कोई प्यार से शादी करते हैं और उनको ये धर्म कन्वर्ट नहीं करना है, उनके लिए कुछ नहीं होने वाला। दूसरा कुछ आप पॉइंट बोलो। दूसरा, आप हमारे साथ रहो, आप आपका गेटो नहीं बना, करेक्ट? आपका ही जगह, शिवाजी नगर हो, तिलक नगर हो और गौरीपाले हो, आपका ही जगह, उधर आपका ही कानून चलता है, कोई किसी आ नहीं सकता, कोई किसी घर नहीं ले सकता, वो सब मत करो। कहाँ है ऐसा? आप एक बात एक करना, बैंगलोर में ही कहाँ है ऐसा? अनिल भाई, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे भी हैं जो कि डेप्थ में जाना चाहिए। हो सकता है कि कंफ्यूजन, तो एक बड़ा सर्वे होना चाहिए कि जहां आपको भी कंफ्यूजन नहीं हो और कि खुल के बातें हो कि क्या सच्चाई है क्या। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप देख लो जो भी लोग रहते हैं 15, 20, 25 साल के पहले, वो जो एरिया कैसा था, हम उस टाइम डिस्कस कर रहे थे कि कुरान की दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्लीनलीनेस और दूसरा आपने बोला एजुकेशन। इन दोनों आप छोड़ गए, आपके मेजॉरिटी लोग ये दोनों को छोड़ गए, तो ना क्लीनलीनेस मेंटेन करते, ना एजुकेशन के ऊपर फोकस करते। पूरा कुरान का जो बोला है उसको छोड़ के बाकी सब के बारे में बात करके पॉलिटिकल पावर के साथ जुड़े हुए। तो एक दूसरा, आप एएम, आपके एएम पार्टी मुस्लिम का ही पार्टी है, वो उसमें उसका पार्टी का नाम ही मुस्लिम है, उनको वोट देते। तो हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लोग बोलते हैं बीजेपी तो वो मीडिया का है यार। मीडिया का जो है, मीडिया ने बनाया, वो हमारे सत्य है। तो ओवैसी जो बोलते हैं, आप उनको सुन के वोट कर। देखिए, आप बात कीजिए मुस्लिम के को साथ लेने की और मुस्लिम को ऊपर करने की। अगर मैं मुसलमान भाई बहनों को ये बोलना चाहता हूँ, आप ओवैसी को हटाओ, एसडीपीए को हटाओ, पीएफ को हटाओ। तो आप पहले करीब तो आइए, तो लोग हटाए ना, वो सबको हटाओ, हम हमारे साथ जुड़ो। तो आप जुड़ने के लिए रास्ता खोलिए। जब मैं उस दिन शारियर भाई से बात कर रहा था, अच्छे दोस्त है मेरा, वो मैं और उनका बातचीत चल रहा था कि जब आप सब आएंगे, हमारा डेवलपमेंट एजेंडा सबको लेके साथ चलेगा। हमारा जो डेवलपमेंट एजेंडा है सबको। अगर आप ये सोचते हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है इसलिए हम सब देंगे, हम ओएसी के साथ जाएंगे, हम एसटीपी के साथ जाएंगे, हम पीएफपी के साथ जाएंगे, तो हम क्या करें? ठीक है। तो अनिल साहब, अच्छी बात है, आपने कहा कि मुस्लिम को साथ होके आके काम करना चाहिए। तो और दूसरा छोटा सा में छोटे छोटे चीज होते हैं जिसमें देश की कानून हो, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको लगता है कि मैं पॉइंट कर रहा हूँ, नहीं, मेरा बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स है, क्रिश्चियन फ्रेंड्स है, सब है। हमको इतना ही है कि आप शांति से रहो, शांति से रहो, स्वच्छ शुद्ध शांति से रहो। हमको सब एक साथ चाहिए। तो लेकिन आप जब जो भी हो, आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, जो भी होता है विक्टिम बन जाते हो, मत बनो। आप स्ट्रांग है, आप विक्टिम कार्ड मत प्ले करो। वो जो डर के साथ आप जीने के लिए जो आपके ही लीडर मजबूर कर रहे, हम नहीं कर रहे, आपके ही जो पॉलिटिकल लीडर और रिलीजियस लीडर। मेरा प्रॉब्लम इतना है, मेरा प्रॉब्लम लोगों से नहीं है, और हमारा पार्टी का प्रॉब्लम मुस्लिम लोगों से नहीं है, वो भी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है मुस्लिम लीडर से और रिलीजियस लीडर से, जो उनको गुमराह करते हैं, उनको डराते हैं। ठीक, हमारे पार्टी के बारे में उनको गलत बोल के डराते हैं, उनसे हमारा प्रॉब्लम। तो अनिल साहब, आपने कहा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं आपके पार्टी के बारे में गलत बात बोल के डराते हैं, तो चलिए एक अच्छी बात है कि आप आए, एक पहल किया है कि आप बोलते हैं कि बीजेपी में भी मुसलमान जुड़ सकते हैं। तो ये बात, हमारा माइनॉरिटी मोर्चा है, आप आ जाओ। तो उधर जो हमारा जो माइनॉरिटी मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट के साथ बैठता जी। तो हम ये बातें चलती रहेंगी, क्योंकि पहली बार हमने ये किया है, और जब लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो चीज़ आपके सामने लेके आएगी, चीज़ों को क्लैरिटी करेगी। बहुत सारे डाउट आपको भी है कि आप लोग ये करते हैं, तो आपके डाउट को भी हम अपने लोगों के पास रखेंगे और क्लियर करने की कोशिश कीजिए। आप जो भी देखो पूरा हमारा प्रोजेक्ट में, आज अटल जनता क्लिनिक गया, मैंने
जो अटल जनता क्लिनिक में फ्री में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैंने कभी ये नहीं पूछा कि कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने, मैंने कभी नहीं पूछा। ठीक। तो मुझे रिपोर्ट आता है हर दिन, आज इतने लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, मैंने वो नहीं देख रहा हूं कि कितना हिंदू है कितना है। ऐसे ही हमारा गवर्नमेंट चलता है। सरकार ये नहीं सोच रही कि कितना हिंदू है कितना मुस्लिम है, नहीं सोच रहे। ठीक। तो ये ऐसा छवि जो जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो आपके ऊपर थूक रहे हैं, तो उसको बंद करें। तो अनिल साहब, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, और थैंक यू सो मच वाचिंग इंडियन मीडिया। ये बात चलती रहेगी, अनिल साहब बार बार आएंगे। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन करना है तो आप लिखिएगा, उनसे बात करेंगे। बहुत सारी इनको कन्फ्यूजन है, उसको भी हम लोग मिलकर दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।